बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है कॉमन इडियम्स एंड देयर यूजेज पार्ट 4। हमने पार्ट 3 ऑलरेडी किए हुए हैं, आज हम पार्ट 4 करेंगे। एन ऑफिसर वॉज रेड हैंडेडली कॉट रिसीविंग अ किक बैक। अब यहाँ पर जो रिसीविंग अ किक बैक जो है उसका मतलब है रिसीव ब्राइब, रिश्वत लेना। ठीक है, तो रिसीव अ किक बैक का मतलब है रिश्वत लेना, ब्राइबरी करना। ठीक है जी। तो एक ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ा गया जब वो ले रहा था रिश्वत, यानी रिश्वत लेते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट इडियम है यहाँ पर रिसीव अ किक बैक है। ठीक है जी। दे आर लिविंग हैंड टू माउथ सिंस द इन्फ्लेशन हैज टच्ड स्काई। अब यहाँ पर है लिविंग हैंड टू माउथ। ठीक है, हार्डली सस्टेनिंग इसका मतलब होगा कि मुश्किल से गुजारा करना। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका इडियम है लिव हैंड टू माउथ, यानी बहुत ही मुश्किल से गुजारा करना। सिर्फ आप खाने पीने की चीज़ें ही जो है ले पा रहे हो, फूड ले पा रहे हो, बाकी कुछ भी नहीं ले पा रहे। अच्छा, उसके बाद है आई कांट अफोर्ड सच एक्सपेंसिव थिंग्स, आई कैन जस्ट मेक एंड्स मीट विद माई सैलरी। अब मेक एंड्स मीट यहाँ पर इसका मतलब है इतने पैसे आप सिर्फ कमाते हो जितने में सिर्फ फूड और आपके बिल्स वगैरह आप पे कर पाते हो, बाकी ज़्यादा आप नहीं कमा पाते। तो मेक एंड्स मीट का मतलब यहाँ पर ये जो इडियम है उसका मतलब हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आप गुजारा करते हो खाने और बिल्स वगैरह, सैलरी इतनी ही है आपकी। डोंट वरी यू विल गेट थ्रू दिस सून, जस्ट कीप योर चिन अप बडी। अब यहाँ पर है कीप योर चिन अप, इसका मतलब है टू बी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड होपफुल। यानी किसी को आप सपोर्ट करने के लिए बोलते हैं ना कि आपको स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ब्रेव, होपफुल। तो कीप योर चिन अप जो है ये आपका यहाँ पर इडियम है जो आपको बताता है कि आप जल्दी ही इस मसले से निकल जाओगे। आप सिर्फ स्ट्रॉन्ग रहें, ठीक है, आप उम्मीद ना छोड़ें, आप बस बहादुरी से जो है काम करते रहें। ठीक है जी। तो आप जो है जल्दी इस जो मुश्किल वक्त है इससे निकल जाओगे, इसको गुजार लोगे। अच्छा, उसके बाद है जी आई एम न्यू हेयर, आई विल टेक सम टाइम इन फाइंडिंग माई फीट। अब फाइंडिंग माई फीट जो है ये आपका इडियम है यहाँ पर फाइंड योर फीट। इसका मतलब है टू गेट यूज टू इन्वायरमेंट, यानी किसी नए माहौल में का आदी होना। ठीक है, उसमें एडजस्ट करना। तो फाइंड योर फीट का मतलब है एडजस्ट होना। अच्छा जी, उसके बाद है यू नीड टू वर्क रियली हार्ड टू पास दिस टेस्ट, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। अब यहाँ पर है पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब है इजी टास्क टू डू, यानी बहुत ही आसान काम। तो अ पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत ही आसान काम जो होता है, टास्क होता है, उसलिए। तो कह रहा है ऊपर कि आपको इस टेस्ट पास करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि ये आसान नहीं है। ठीक है, तो पीस ऑफ केक जो है यहाँ पर आपकी मीनिंग दे रहा है बहुत ही आसान काम। ही नेवर गेट्स स्ट्रेस्ड इन डिफिकल्ट टाइम्स, रादर रिमेन्स कूल एज ककम्बर। अब कूल एज ककम्बर का मतलब है बहुत ही ज़्यादा काम और पीसफुल रहना। ठीक है, सुकून में रहना। ठीक है, स्ट्रेस ना लेना, टेंशन ना लेना। अब कूल एज ककम्बर ये आपका यहाँ पर इडियम है जिसका मतलब है कि वो कभी भी स्ट्रेस नहीं लेता, बल्कि हमेशा जो है ठंडे दिमाग में रहता है और ठंडा रहता है, हमेशा सुकून में। डोंट बी जस्ट अ काउच पोटैटो, यू शुड हेल्प योर मदर इन कोरेज। अब यह है काउच पोटैटो। काउच पोटैटो का मतलब है जो हमेशा बैठा रहे और हमेशा सोफे पे बैठकर टीवी देखता रहे। तो अ काउच पोटैटो का मतलब ये हुआ जी। उसके बाद है Nowadays most people work overtime to bring home the bacon। अब bring home the bacon का मतलब क्या है? To earn, to support the family। यानी आप कमाएं, पैसे कमाएं, ठीक है, और मजदूरी करें या कुछ भी करें, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोग जो है दो दो वक्त यानी काम करते हैं, ओवर टाइम काम करते हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। You will be in hot water soon as you have missed all your tuition classes। अब to be in hot water यानी in trouble, मुश्किल में होना। ठीक है जी।
It is not easy to compare poetry and science. It's like comparing apple and orange. अब यहाँ पर है comparing apple and oranges, इसका मतलब है very different things को, ये बहुत ही ज़्यादा different चीज़ों को compare करना, ठीक है ना। टोटल डिफरेंट चीज़ें हैं एप्पल और ऑरेंज, तो ये बहुत ही मुश्किल जो काम होता है, डिफरेंट चीज़ों का काम होता है कंपेयर करना, यानी डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर हम नहीं कर पाते। उसके बाद है जी राइडिंग इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, आई वुड डू स्विमिंग इंस्टीड। अब यहाँ पर है नॉट माई कप ऑफ टी, इसका मतलब है इंटरेस्टेड और इन्जॉयबल, ठीक है, यानी जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, जिसमें आपको लुत्फ़ आता हो, मज़ा आता हो, तो वहाँ पर आप कहते हैं इट इज़ माई कप ऑफ टी। पर जब आप कहते हैं नॉट माई कप ऑफ टी का मतलब ये है कि जो वो आपके इंटरेस्ट का नहीं है, आपके मज़े का नहीं है आपके लिए। उसके बाद है जी शी ईट्स लाइक अ बर्ड एंड इट्स द सीक्रेट ऑफ हर बीइंग स्लिम। अब यहाँ पर ईट्स लाइक अ बर्ड यानी बहुत ही कम खाना, ईट वेरी लिटिल, बहुत ही कम खाना, और वो कम खाती है इस वजह से वो स्लिम है, ठीक है, पतली है, और इसी वजह से। अच्छा जी, उसके बाद है पुअर गेट पुअरर बिकॉज दे वर्क इन द फील्ड एंड ईट लाइक हॉर्स। अब ईट लाइक हॉर्स का मतलब है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में फूड खाना बहुत ही ज़्यादा। तो ईट लाइक हॉर्स यानी बहुत ही ज़्यादा खाना खाना। तो जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गरीब भी होते जा रहे हैं। I wonder how people butter up their boss to be his favorite। अब यहाँ पर है butter up। butter up का मतलब है मक्खन लगाना, to flatter और please, खुश करने के लिए आप जो मक्खन लगाते हैं, to butter up का मतलब ये हुआ, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि मुझे हैरानगी होती है कि कैसे लोग जो हैं अपने बॉसेस को, अपने लीडर्स को या अपने बॉसेस को जो है फ्लैटर करते हैं, खुश करने के लिए किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें करते हैं या मक्खन लगाते हैं, मुझे हैरानगी होती है। अच्छा जी, उसके बाद है मूविंग एंड स्टार्टिंग बिजनेस इन मेट्रोपॉलिटन सिटी इज़ फूड फॉर थॉट। अब यहाँ पर फूड फॉर थॉट का मतलब है वर्थ थिंकिंग, यानी अच्छा है, मतलब कोई चीज़ अच्छा है या कीमती है या बहुत ही अच्छी है करने के लिए। तो फूड फॉर थॉट का मतलब है वर्थ थिंकिंग, यानी काबिले अहमियत है। तो जब हम बाहर जाएं और बिज़नेस करें बाहर सिटीज़ में, तो ये बहुत ही अच्छी एक सोच है, ठीक है। फूड फॉर थॉट का मतलब ये हुआ। फिर है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज दिस लेसन एज यू आर द स्मार्ट कुकी। स्मार्ट कुकी का यहाँ पर मतलब है इंटेलिजेंट, ठीक है जी। स्मार्ट कुकी का मतलब है इंटेलिजेंट होना। तो तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है ये लेसन याद करना, क्योंकि तुम तो एक बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ठीक है, बहुत ही ज़हीन हो। आप इसको कह रहे हैं कि आपके लिए ये मुश्किल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है आगे हम चलते हैं। The stadium was packed like sardines as it was final game। Packed like sardines का मतलब है overcrowded। स्टेडियम जो है बहुत ही भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था। Why did you spill the beans for his surprise birthday? अब यहाँ पर spill the beans यानी disclose the plan। आप जो है प्लान बनाते हैं, उसको कोई जाकर डिस्क्लोज कर दे, खोल दे, बता दे, तो वो जो है सीक्रेट जो है वो बता दे, तो उसे कहते हैं स्पिल द बीन, यानी तुमने क्यों बताया, ये राज क्यों बताया उसको, या हमारा प्लान क्यों बताया उसको, जबकि हम उसको सरप्राइज बर्थडे देना चाहते थे, उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे हम करना चाह रहे थे, अरेंज करना चाह रहे थे, मगर तुमने जो है वहाँ पर जाकर उसको बता दिया। फिर आई वॉन्ट टॉलरेट इट इफ एनी मोर I won't tolerate it anymore if you hang out with these bad apples। Bad apples का मतलब है यहाँ पर ट्रबल क्रिएटर्स और बैड इन्फ्लुएंसर, यानी जिनकी सोहबत अच्छी ना हो, ठीक है ना, जिनकी सोहबत अच्छी ना हो उसे आप बैड एप्पल कहते हैं, सही है जी। तो मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा अगर तुम इसके आज के बाद जो है इन की बैड ख़राब सोहबत में तुम जाओगे।